दो आसन कोम्बो में आपका स्वागत है। और दो आसनों का कोम्बो इसलिए ज़्यादा बेस्ट है कि 1 और 1 11 होता है, ये आपने हमेशा सुना होगा। एक आसन का काउंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी एक आसन को करते हैं और उसका काउंटर ना करें तो वो एक तरफा हो जाता है। जैसे तराजू संतुलन पे टिका हुआ है, पूरा संसार ही संतुलन पे टिका है, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और चाहे जीवन में किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, संतुलन चाहिए। आपने किसी को दिया है तो लेने का भाव रहेगा, लिया है तो देने का भाव रहेगा, ये संतुलन है। वैसे ही योग आसनों में आप एक आसन एक दिशा में करते हैं तो उसका विपरीत या ऑपोजिट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर दो आसन कॉम्बो का महत्व मैं इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ आज हमारा जो दो आसनों का कॉम्बो है वो है अधोमुख श्वान आसन और ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। दोनों ही आसन अपने आप में पूरे शरीर को बैलेंस करने वाले होते हैं। वो मानसिक रूप से भी एकाग्रता देंगे और शरीर में एक बैलेंस देने की ताकत रखते हैं। करना कैसे है, आपने भुजंगासन किया होगा। भुजंगासन का ही थोड़ा सा ऊपर उठकर, भुजंगासन में तो जमीन पे टिकना पड़ता है, लेकिन आप जब प्लैंक पोज करते हैं, आपने प्लैंक पोज किया होगा इस तरीके से, ये जो है ये प्लैंक पोज है, लेकिन आपको इसमें कमर को नीचे रखना है, जमीन पे नहीं रखना, ऊपर ही रखना। ये हमारा है ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। श्वान आसन यानी ये डॉग पोज है और ये चेहरा जो है इसमें ऊपर रहता है। जब आप इसी आसन को और ऊर्ध्वमुख करते हैं, नीचे की ओर जब आप जाते हैं, गर्दन को लेकर एड़ी को लगाते हैं आप जमीन के ऊपर, पिंडलियां खींच कर रखते हैं, तो ये हमारा बनता है अधोमुख श्वान आसन। इसको पर्वतासन भी कहते हैं। ये दोनों आसन आप स्टे कर करके करें तो देखिए इसमें बैलेंस थोड़ा बनाना पड़ेगा। हाथों की स्थिति जो है उसको आप देखिए, पाँव की स्थिति देखिए, पंजा जो है ज़मीन पर टिका हुआ, एड़ी जो है वो खिंची हुई। आप शरीर को जितना नीचे की ओर दबा सकते हैं दबाइए, चेस्ट को जितना आगे की ओर ला सकते हैं लाइए, गर्दन ऊपर की ओर उठा सकते हैं उठाइए। दोनों ही आसन थोड़े एडवांस पोज में है। हार्ट में, बीपी की समस्याओं में थोड़ा सा इसको करने में सावधानी बरतनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जब आप करते हैं पूरा शरीर कांप जाता है, एक एक अंग जो है वो कांपता है जब आप इसमें स्टे करते हैं। अधोमुख श्वान आसन में अगर एड़ी ना टिके तो आपको एक काम करना चाहिए। ये जो कदम ताल है, एड़ी की इस तरीके से पंजे पर एक पंजा उठाना, एक पंजा डाउन, यानी एड़ी को उठाना और डाउन। एक एक पंजे पर ये कदम ताल आपके कूल्हे को खोल देगी, आपकी पिंडलियों की नसों को खोलेगी, और जो मस्तक नीचे की ओर है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने का बहुत सुंदरतम कार्य है। ये एकाग्रता को बढ़ाने वाला आसन है। आपके चेहरे पर एक ओज तेज बढ़ाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एकदम चेहरे पर आ जाता है। इसीलिए बीपी में, हार्ट की प्रॉब्लम में ये आसन नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों को पीरियड्स, प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे आसन कभी नहीं करने जो कि शरीर में उद्वेलन पैदा करते हो, तो ये ध्यान रखें। बाकी ये बच्चों के लिए तो रामबाण आसन है और ये एकाग्रता देता है, दिमाग को शांत करता है, ताकत देता है, पेट के पाचन को स्ट्रोंग करता है। स्पाइन के लिए रामबाण है, स्पाइन को स्ट्रोंग करने वाला है। यहाँ से आप जब ऊपर देखेंगे तो मांसपेशियों को बहुत ताकत मिलती है, बहुत गजब। कमर की, पेट की मसल्स इससे स्ट्रोंग होती है, कंधे और हाथों की ताकत बढ़ती है, चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन आप महसूस करेंगे। इसको 10-10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, जितनी भी क्षमता हो उतनी देर रुकने का अभ्यास और कोशिश कर सकते हैं। ये दो आसन कॉम्बो आपके लिए बहुत गजब रहने वाले हैं। शुरू शुरू में 3 बार से ज़्यादा ना करें, उसके बाद में जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए आप इन आसनों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। शाबाश। अब यहाँ से वज्रासन में बैठ जाएं। श्वास लंबा लेना, श्वास लंबा छोड़ना। डीप ब्रीदिंग कीजिए। यहाँ से जब आप थकान में आ जाएं, यानी दोनों आसन करने के बाद, दोनों ही आसन शरीर में थकान देने वाले हैं, तो इसको, थकान को भी रिलीज करना बहुत ज़रूरी है।
ऐसा नहीं कि आप थक गए और उठकर चल पड़े, ये गलत है। आपको शरीर को उस स्तर पे लाना पड़ेगा जिस स्तर से आपने शुरुआत की। तो इसको स्तर पे लाने के लिए क्या करना है? शशांक आसन। ये पैर के घुटने खोल लीजिए और हाथों को आगे लेते हुए मस्तक को जमीन पर लगा दीजिए। ये शिथिलीकरण का आसन है। इसको हम दो आसन कोम्बो में नहीं जोड़ते हुए, ये आखिर में शरीर को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, तो ये अलग से आसन है। वैसे दो आसन कोम्बो में वो दोनों आसन थे। इसमें हाथों को आगे खींच कर रखो, श्वास सामान्य लेते रहो, छोड़ते रहो। लंबा गहरा श्वास भरो, छोड़ो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, आनंद से भरने वाली क्रिया है ये। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। जितनी देर आप इसमें रह सकते हैं 5-10 मिनट तक, 15 मिनट तक भी आप ऐसे लेटे हुए आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। आपकी थकान एकदम से निकलेगी, शरीर में लचीलापन बनता है, पेट का पाचन सुधरता है, मन शांत होता है, स्पाइन सीधी होती है, नींद आने में मानसिक स्ट्रेस, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, इन सब तकलीफ़ों में दिमाग की नसों में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना और स्पाइन को सीधा करना, ये दो बड़े उत्तम उपाय हैं। और ये दोनों ही बातें इस आसन से संभव हो पाती है। श्वास लंबा लेंगे, छोड़ेंगे। जब आप उल्टा शरीर करते हैं, इस तरीके से उल्टा लेटते हैं, तो फेफड़ों को सांस लेने में सहायता मिलती है और इस सहायता के लिए ही हम लंग्स को मजबूत कर पाते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ उठ जाएं, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। ये हमारा 2 आसन कोम्बो आज हुआ। हमारी योग क्लास नियमित होती रहती है, आप नियम से जुड़ सकते हैं और हमारे ऐप के ऊपर 470 रुपये पर मंथ में आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलता है। जब तक आपका प्लान वैलिड होता है तब तक रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहती है। विदेश, देश के किसी भी कोने से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, उन नंबरों पर आप डिटेल्स मंगवा सकते हैं और उससे क्लास ज्वाइन करने में आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल देंगे, उसी से आपका अकाउंट बन जाएगा। उसी मोबाइल नंबर के OTP से आप ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। ये आपके लिए रहेगा। हमारा एक सेगमेंट जो अब शिवरात्रि आ रही है, आपको रुद्राक्ष, स्फटिक, ऐसे स्टोन जो शिवरात्रि पर बहुत जो है वैल्यू रखते हैं, तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है। और हम लोग योग के साथ साथ इन सब चीज़ों पर कार्य करते हैं जो कि योग को सपोर्ट करते हों और योग के साथ मिलकर आपके सर्वांगीण विकास में, मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में लाभ देते हों। तो ऐसे मालाएं भी अगर हम बनाते हैं तो पैरासूट के धागे में बनाते हैं, 6 लड़ धागा डालकर, जिससे ब्रह्म गांठ लगाकर, तो माला भी इतनी मजबूत हो कि आपकी कभी खंडित ना हो, कई दिन तक आप पहन सके, ऐसी अवस्था, ऐसी व्यवस्था रहती है। तो आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल मंगवा सकते हैं। और शिवरात्रि पर आप इन मालाओं का, हमारे आंवला की साइज़ के रुद्राक्ष रहते हैं, उन रुद्राक्षों का, इनका सबका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।